मैं आपका भी साथ चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज़ पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के ख़जाने में ही डाल रहा हूँ, और आपका कौम का नुकसान का मुतामिल नहीं हो सकता। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे, खजाने में ही डाल रहे हैं। इस साल कीमतें कम नहीं होंगी, मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सब्सिडी खत्म ना की तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। रवा माली साल बिजली पर 1100 अरब और गैस पर 400 अरब रुपए की रियायत दी गई। SNGPL ने 2 साल में अरबों रुपए का नुकसान किया। इमरान खान ने IMF को ब्लैंक चेक दिए लेकिन पैसे नहीं रखे। 1600 अरब का नुकसान विफाक को ले डूबेगा। मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1100 अरब रुपए या 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। और गैस के शोबे में भी तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है। गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे क्योंकि इससे रोजगार आता है। मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे, और इससे इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना लें। इस वक्त हमको अटैक पे जाना ज़रूरी है इंशाल्लाह। हमने जो एडिशनल टैक्सेस लगाए उनमें से कहीं एडिशनल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि हमें पता है उसका बोझ एक आम आदमी पे पड़ता है। वो जितना एडिशनल टैक्स एफर्ट है वो उमरा पे है, जो साहिब सरवत लोग हैं उन पे है। तवानाई के शोबे का नुकसान दिफाई बजट के हजम से भी ज्यादा। पहली बार इनकम और सेल्स टैक्स को फिक्स करने की कोशिश की गई। दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाएंगे। ज्यादातर टैक्स अमीरों और साहिबे सरवत अफराद पर लगाया गया। कोशिश की है आम आदमी पर कम से कम असर पड़े। खाने पीने की अशिया पर रिलीफ दे रहे हैं आयशा गौस पाशा का इजहार ख्याल। IMF नए बजट को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेगा। दीगर ममालिक भी नाअहल हुक्मरानों की मदद नहीं कर रहे। हालात का सामना करने के लिए मुल्क को मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। कोई ये ना समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। मुस्तकबिल करीब में फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इमरान खान की गुफ्तगू। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। बिजली की कीमत जो 16 रुपए हमारी हुकूमत छोड़ की गई थी वो तकरीबन अगले महीने डेट के अंदर ये तकरीबन 39-40 रुपए फी यूनिट जाएगी टैक्स के साथ। हुकूमत ने हर चीज की कीमतें बढ़ाकर आम आदमी को पीस दिया। ये 750 अरब की पेट्रोलियम लीवी लगाएंगे। जुलाई में डीजल और पेट्रोल की कीमत 310 रुपए लीटर तक जाएगी। बिजली भी 40 रुपए यूनिट हो जाएगी। PTI रहनुमाओं की महंगाई की शरह 30% तक जाने की पेशगोई। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, ये हमेशा इनका मुंह चढ़ाएंगे। हुक्मरान किसको बेवकूफ बना रहे हैं? शौकत तरीन, उमर अयूब और मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कितना बजट का खसारा? 4.2 ट्रिलियन रुपीस, जो मैंने इनको कहा था कि इतना ही होगा। तो इनको ये समझ आनी चाहिए कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? अपना ही किताब जो आपने एक दिन पहले हमें पेश की थी वही पढ़ लो। इन्होंने जो ग्रोथ के नंबर्स दिए हैं उसको दिया है 5%, हमारा 6% हुआ। इन्फ्लेशन जो है ये 25 से 30% चली जाएगी। माली साल 2022-23 के लिए विफाकी बजट का हजम 9,502 अरब रुपए, खसारा 4,000 अरब से जायद, तनख्वाहों में 15, पेंशन में 5% इजाफा, GDP की शरह नमू 5% तक ले जाने का हदफ, कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 3,950 अरब रुपए मुख्तस, टैक्स वसूलियों का हदफ 7,004 अरब रुपए मुकर्रर, अफरात ज़र 11.5% पर लाने और बरामदात 35 अरब डॉलर तक बढ़ाने का ऐलान। दिफा पर 1,523 अरब रुपए खर्च होंगे। तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ। टैक्स छूट की हद 12 लाख रुपए कर दी गई।
टैक्स स्लैब्स 12 से कम करके 7 कर दिए गए। 6 लाख रुपए आमदन पर मुकम्मल इस्तिस्ना। 6 से 12 लाख कमाने वाले 100 रुपए अदा करेगा। 12 से 24 लाख इनकम पर 7% टैक्स लगाने की तजवीज़। 24 से 36 लाख तक 84,000 टैक्स लगेगा। 60 लाख से 1 करोड़ तक 6,54,000 और 1 करोड़ 20 लाख से जायद आमदन पर 20,04,000 टैक्स की तजवीज़। ट्रैक्टर, ज़राई मशीनरी, सोलर पैनल और खुर्दनी तेल के बीज सस्ते। अद्वियात साजी समेत दीगर सनतों के लिए 4,000 से जायद खाम माल पर भी टैक्स में कमी। बड़ी गाड़ियां, मोबाइल, सिगरेट, खाद, एयर टिकट मजीद महंगे। इंपोर्टेड मोबाइल फोन्स पर 100 से 16,000 रुपए तक लेवी आयद। पेपर इंडस्ट्री के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। दरामदी कागज पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गई। शोबिस इंडस्ट्री को सनत का दर्जा मिल गया। फिल्म साजों के लिए 5 साला टैक्स हॉलीडे का ऐलान। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस और फिल्म म्यूजियम्स 5 साल के लिए मुस्तस्ना होंगे। फिल्म और ड्रामा एक्सपोर्ट पर टैक्स रिबेट का भी ऐलान। सिनेमा प्रोड्यूसर्स को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बांटिंग फिल्म फंड और नेशनल इंस्टीट्यूट का कयाम खुशाइन। देरीना मुतालबा पूरा होने पर फनकार खुश। अब बिजनेस बढ़ेगा। अच्छी फिल्में और ड्रामे भी देखने को मिलेंगे। शोबिस हलकों की जानिब से हुकूमती इकदाम का खैर मकदम। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की जमानत मंजूर। दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतें भी कन्फर्म। लाहौर की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ और हमजा को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। रमजान शुगर मिल्स का डायरेक्टर हूं, ना मालिक, ना ही शेयर होल्डर हूं। मुझ पर इंतहाई संगीन इल्जामात लगाए गए। लगता है FIA वाले गिरफ्तारी का कोई रास्ता निकाल रहे थे, इसलिए चालान में ताखीर की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रोस्ट्रम पर बयान। इमरान खान ने लीगी क़यादत पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। तमाम झूठे केसेस में हमारी बेगुनाही के सबूत सामने आए। साबिक दौरे हुकूमत में लूटमार का बाजार गर्म रहा। दोस्तों को नवाजा गया। दूसरों को चोर कहने वाले खुद बड़े चोर और डाकू निकले। अता तारड़ की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भी शिरकत। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मौशी बहरान में धकेल दिया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान में पॉलिसीज के तसलसल को कभी नहीं चलने दिया गया। जमहूरी निज़ाम बरकरार न रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब अवाम पर महंगाई का बोझ मजीद कम करने के लिए इन एक्शन। रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरी अशिया के नरखों में इस्तेहकाम के लिए जामे प्लान तलब। सूबाई बजट में किसी किस्म का बोझ ना डाला जाए। आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए मजीद इक़दामात भी किए जाएँ। हमजा शहबाज की हिदायत। सस्ता आटा पैकेज आइंदा माली साल भी जारी रखने का ऐलान। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का तरक्याती बजट 685 अरब रुपए का होगा। 233 अरब के नए मंसूबों का प्लान। शोबा सेहत की तरक्की के लिए 172 अरब खर्च किए जाएंगे। जारी मंसूबों के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। आदाद शुमार दुनिया न्यूज़ पर।
पंजाब में वजारतों के मामले पर बड़ी पेशरफ। पीपल्स पार्टी वजारत खजाना के मुतालबे से दस्तबरदार। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान को कलमदान सौंपा जाएगा। 13 जून को पंजाब का बजट भी पेश करेंगे। पंजाब काबीना में तौसी का दूसरा मरहला। 20 वज़रा कल हल्फ उठाएंगे। राना मसूद अहमद, मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अस्मा बुखारी की शमूलियत मुतवक्के। बिलाल यासीन भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी को मजीद 3 वजारतें और 2 मुशीर मिलेंगे। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही से उस्मान बुज़दार और साबिक वज़रा के वक्त की मुलाकात। हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों से आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली की PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात की मजम्मत। इन्होंने IMF के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के कहने पर बजट बनाया, 22 करोड़ अवाम को तड़पाया और जो काम PTI कर रही थी वही काम PDM वाले कर रहे हैं। जमात इस्लामी 25 जून से ट्रेन मार्च करेगी इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे इस हुकूमत को। विफाकी बजट इंतहाई जालिमाना। कल जो काम PTI कर रही थी आज वही PDM कर रही है। हुकूमत ने IMF की डिक्टेशन पर आम आदमी से जीने का हक भी छीन लिया। हुक्मरानों को नहीं छोड़ेंगे, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सिराजुल हक का 25 जून को ट्रेन मार्च का ऐलान। कानून में तरामीम। नैब के कौन कौन से इख्तियारात खत्म होंगे, सबूत पेश करने का मुकम्मल बोझ मुलजिम की बजाय एहतसाब ब्यूरो पर होगा। कयास पर सजा का सेक्शन खत्म। बेबुनियाद मुकदमे पर नैब अफसरान को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। शॉर्टफॉल 5629 मेगावाट। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। आवाम की चीखें निकल गईं। शहरी इलाकों में दौरानिया 10 से 12, देहात में 14 घंटे तक पहुंच गया। पानी की भी किल्लत, शहरियों को मुश्किलात। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, शेखुपुरा और गिरदोनवा में आंधी और बारिश। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर में गर्द आलूद हवाएं। अगले 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी रिमझिम मुतवक्किर।